एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर विजित रैक, जो कि एक स्पोर्ट्स प्रेमी है। उनसे आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के जो जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चे हैं, जिनको अच्छे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए प्रशासन के द्वारा, वो नहीं मिल पा रहा है। कई बार हमारे चैनल में कई बच्चे जो बाहर खेलने, नेशनल खेलने के लिए जाते हैं, उनका कई बार ये कहने को सुनने में आया। तो बात करेंगे कि क्या कमियां हैं जिसकी वजह से जो है बच्चों को जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं विजित राय जी से कि उनका क्या कहना है इस विषय में। तो सर, कई बार हमने सुना है कि बच्चे जब नेशनल खेलने जाते हैं और एयरपोर्ट में हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो अक्सर बोलते हैं कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए स्पोर्ट्स पर, तो वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें क्या कमियां हैं? क्योंकि आप भी कई बच्चों को लेके बाहर खेलने के लिए गए हैं, तो क्या उसमें कमियां दिखती है आपको? सबसे पहले तो दीपावली का सारे द्वीपवासियों को शुभकामनाएं। इस बार नेशनल गेम 37 नेशनल गेम जो गोवा में आयोजित किया गया था, अंडमान निकोबार ने उसमें काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं। मेडल जीतने पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम मेडल्स जो जीते हैं वो साइकिलिंग में जीता है, और एक मेडल कैनोइंग, और एक आपका मैक्सिमम मेडल जो मिले हैं साइकिलिंग में मिले हैं, और बाकी 2 एक्टिविटीज़ में एक एक मेडल मिला है। यहाँ पे मैं आप लोग सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेडल साइकिलिंग में मिला है उसमें हमारे जितने बच्चे हैं वो मैक्सिमम दिल्ली और अन्य प्रदेशों में, इवन फॉरेन में जाकर कोचिंग कर लेके आते हैं। अंडमान में अपना एक वेलोड्रम है, लेकिन वेलोड्रम जब से बना आज तक वो फंक्शनल नहीं है। कई बार हम लोगों ने इश्यूज़ को उठाया कि उस वेलोड्रम को ठीक किया जाए। बाद में एक्सपर्ट्स ने बताया उसको ठीक करना मुश्किल है। तो अगर ठीक करना मुश्किल है तो मेरा अभी का जो प्रशासन है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर स्पोर्ट्स साहब काफ़ी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद भी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, तो उनका एक स्पोर्ट्स की तरफ एक लगाव भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि अंडमान में जो पोटेंशियल है उसको टैप करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ जनरेट किया जाए। जो फैसिलिटीज़ पहले बना था और जो अप टू द मार्क नहीं है, जो प्रॉपर डिज़ाइन के हिसाब से नहीं बना, उसको आप सर्वे रिपोर्ट करके तोड़ ताड़ के नया बना सकता है उसमें। ये हुआ एक वेलोड्रम का। हॉकी का हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। हॉकी टीम जाके इतना बुरी तरह हार के आता है, तो वेलोड्रम के बीच में जो ग्राउंड है वो हॉकी के लिए माना जाता है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। फिर दूसरा आपका एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में हमने सिंथेटिक ट्रैक कम बनाया कारनिकोबार में। कारनिकोबार के बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और भाग लेना चाहिए, लेकिन ले भी रहे हैं। एथलेटिक्स का ज़्यादा स्कोप जो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इंसान के मतलब शारीरिक बनावट जो होता है वो पाँव लंबा चाहिए, तो ऐसे मतलब आपको अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बच्चों में वो ज़्यादा देखा जाता है। तो उसके कारण मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक सिंथेटिक ट्रैक पोर्ट ब्लेयर में बनाया जाए। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पोर्ट ब्लेयर में 3 स्टेडियम्स हैं माना जाता है, एक जिमखाना, एक वेलोड्रम और एक फीफा का फुटबॉल ग्राउंड। अब क्या होता है कि सारे गेम्स जो है जिमखाना स्टेडियम में होता है, तो फुटबॉल जिमखाना स्टेडियम में क्रिकेट भी खेला जाता है, तो क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल खेला जाएगा तो पूरा ग्राउंड ही खराब हो जाता है। और वेलोड्रम में बीच में हॉकी का वो है, उसका कभी क्लीन नहीं होता है, और कोई जेएनआरएम में जाके फुटबॉल में बहुत कम खेलने को दिखता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को अलग अलग डेसिनेट कर देना चाहिए कि फुटबॉल जेएनआरएम में होगा, हॉकी वेलोड्रम में होगा, और क्रिकेट और एथलेटिक्स जो भी है वो जिमखाना स्टेडियम में होगा, जो कि नेताजी स्टेडियम के नाम से आजकल जाना जाता है। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जिमखाना ग्राउंड जो है हमारा, जो नेताजी स्टेडियम है, वो एक मल्टीपर्पज स्टेडियम बन चुका है अभी के लिए। 26 जनवरी, 15 अगस्त जो भी सरकारी प्रोग्राम होता है सब वहाँ पे होता है। जनवरी में हमारा जो 26 जनवरी आता है
उसको जब जिमखाना ग्राउंड और नेताजी स्टेडियम को यूज़ किया जाता तो लगभग 1 महीना तक वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो पाता है। और हम लोग सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार में 4 महीना ही खेलने के लिए मिलता है आउटडोर गेम्स के लिए, बारिश इतना होता है, उसमें से 1 महीना तो इसमें चले जाता है, और कोई वीवीआईपी मूवमेंट या कुछ हो जाए तो उसके लिए 1 महीना चले जाता है। तो बच्चों को खेलने के लिए समय नहीं मिलता। तो हम लोगों को ये जो सरकारी प्रोग्राम और देश के जो नेशनल प्रोग्राम वगैरह जो है उसके लिए एक जगह, या फिर स्पोर्ट्स के लिए एक और जगह, अल्टरनेट जगह ऐसा बना देना चाहिए। सब चीज़ एक जगह में होना। अंडमान पहले का तरह छोटा प्रदेश नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है, लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको एक जगह मिलना चाहिए ना सबसे पहले। तो उसके लिए पूरा सेटअप होना चाहिए। एक हम लोगों को एक रोड मैप बनना चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर, स्टेक होल्डर्स को लेकर डिस्कस करना चाहिए। तो स्टेडियम में आप नेताजी स्टेडियम में जाए तो सिक्योरिटी नाम का चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। रात को सारा इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे होता है, गाय भैंस वगैरह ग्राउंड में बैठा रहता है। तो सबसे पहले तो उसको सिक्योर किया जाए एरिया में। हम लोग जहाँ भी बाहर खेलने जाते हैं, कोई छोटा स्टेडियम में भी आपको बिना आई कार्ड का, बिना एंट्री का घुस नहीं सकते। यहाँ पे आप शाम को जाइए, हम लोग जब स्पोर्ट्स कराते हैं अगले दिन हमको बॉटल्स क्लियर करना पड़ता है ग्राउंड से, तो सिक्योरिटी तो जीरो है। तो जी ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे कि बच्चे जब यहाँ से खेलने के लिए निकलते हैं तो अक्सर हमें कॉल्स भी आते हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से या एसोसिएशन की तरफ से कि प्रशासन से जो मदद मिलनी चाहिए, या टिकट या हो गया, वहाँ पे रूम का फैसिलिटीज़ हो गया, ये प्रशासन द्वारा नहीं करते हैं, ये सुनने में आता है। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से बच्चे जा नहीं पाते हैं। तो जैसे कि अभी कई सालों से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन जो डायरेक्टर होते हैं उसके पास में स्पोर्ट्स का पावर होता है, एजुकेशन सेक्रेटरी के पास में जो है स्पोर्ट्स का पावर होता है। तो कहीं ना कहीं ये विभाग को ही टोटली अलग करके जो है लोकल किसी ऑफिसर को देने से क्या फ़ायदा होगा या नहीं? नहीं, मेरा ये कहना है कि लोकल ऑफिसर अगर रहता है तो उसको यहाँ का सीनियरों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है। कोई मतलब बाहर से जो पोस्टिंग हो के आता है, उनको स्पोर्ट्स में बिठाने से उनको यहाँ का सीनियर का आइडिया ही नहीं रहता है कि कब बारिश होता है, कब नहीं होता है। 1 साल तो लग जाता है समझने के लिए। और उसके बाद स्पोर्ट्स का जो मतलब मैं सबको एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है, वो जो सब्जेक्ट जो है, स्पोर्ट्स में आप कोई नेशनल्स खेलना है तो आपको फेडरेशन के थ्रू ही जाना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और उसका फंडिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन करता है, या फिर कई जगह पे फेडरेशन का थ्रू भी होता है, जो फेडरेशन के पास पैसा होता है, या मतलब हर स्पोर्ट्स एसोसिएशन मिलकर ओलंपिक बनता है, मतलब पार्ट होता है, मेंबर्स जो है स्पोर्ट्स एसोसिएशन होता है। अभी जैसे यहाँ से हॉकी का टीम को भेज रहे हैं हम लोग, हॉकी का टीम का तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है अंडमान में, और खेलते भी गरीब बच्चे हैं हॉकी। मतलब ये मानना चाहिए हमको कि गांव के बच्चे ही, किसान के बच्चे, और ऐसे बच्चे खेलते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत खराब होता है। तो एक मतलब जाने के लिए गवर्नमेंट का फंड है, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे जो क्लेरिकल सिस्टम के जो ढीलापन के कारण कई बच्चों का जो पेमेंट मिलना होता है वो डिले हो जाता है या फिर नहीं मिल पाता है। नहीं, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, वो तो मेरा कहना है कि उसके लिए एक सिटीजन चार्टर या कुछ बना देना चाहिए कि आपने कोई टूर्नामेंट, हमारे पास तो साल का कैलेंडर है कि जनवरी में टूर्नामेंट होगा, फरवरी में टूर्नामेंट होगा, और कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो भी है। तो हमको उसका ये साल का बजट बना के और उसको एलोकेट कर, आपने अप्लाई किया 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। यही पूछना है देखिए इस पे कि एक एजुकेशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पास वो अलग से अगर स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से एक डायरेक्टर होना चाहिए जो स्पोर्ट्स को ही संभाले, उसको और कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं आती। देखिए स्पोर्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं देश, अभी प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं फिट इंडिया, और उस पे खेलो इंडिया बहुत सारे ऐसे लाए हैं, और कई सारे स्टेट्स में उसका रिजल्ट्स भी मिला है। ओलंपिक में, इंटरनेशनल में हमारा अच्छा मेडल आ रहा है। और इस बार मैं वहाँ पे था दिल्ली में साइकिलिंग के लिए नेशनल गेम्स का, तो उन लोग कह रहे हैं कि उनका जो फेडरेशन वाले बता रहे थे कि दिसंबर में वो अंडमान आ रहे हैं टैलेंट सर्च के लिए। उनका कहना है कि अंडमान खजाना है, स्पोर्ट्स का खजाना है बच्चों में, मानते हैं उनके, क्योंकि एक तो हमारा एटमॉस्फेयर इतना साफ है, हम लोग बहुत अच्छा हवा इनहेल करते हैं। तो बच्चे जो है ना 15-16 साल के बाद हमारे यहाँ के खराब होना शुरू होता है। आज के डेट में, आज
ड्रग्स का इतना ज़्यादा अंडमान में, मतलब जैसे हम लोग उड़ता पंजाब एक मूवी आया था, आज उड़ता अंडमान है। ये आप ड्रग्स मानते हैं? इतना, मैं मानता हूँ और हम लोग देख रहे हैं कि आप अंडमान का बच्चा को पूछिए तो आज जो है ड्रग इतना पॉपुलर हो चुका है, उसमें सिंथेटिक ड्रग, गांजा, ये सब अंडमान में बहुत पॉपुलर। क्यों? रीज़न क्या है? उसके पीछे भी एक रीज़न है कि अगर आप बच्चों को एंगेज नहीं रखेगा, आजकल बच्चे क्या आप देखते हैं कि मोबाइल में बैठा रहेगा एक एज तक, उसके बाद गाड़ी लेके घूमना शुरू होगा, दोस्त मिलेंगे और इन ये जो ड्रग पेडलर्स रहता है वो बहुत इजीली इनको प्रे बना देता है। जी जी जी, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जो है इंटरव्यू भी आपका जंगली मिर्ची में ले रहे हैं, आपका एक बार भी है, तो ये भी सुनने में है कि ये यहाँ पे भी जो है नींबू पानी में भी ड्रग्स लेके लोग आते हैं, तो ये कि हम इस पे कैसा रोक लगा सकते हैं? देखिए पोर्ट ब्लेयर में मतलब दुख होता है कहते हुए कि ड्रग का पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा हो चुका है। हम लोग तो यहाँ पे जो लोग अभी हम लोग ने, मतलब हमारे जो बाहर है, इसमें हम लोग ने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। मतलब शुरू में हमको आइडिया नहीं था, जी 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 जी। तो जो लोग ऐसे कैरेक्टर के होते हैं हम उनको बैन कर दिया है, एंट्री देता नहीं है, इवन हमारे पार्किंग में भी रुकने नहीं देता उनको कैंपस से बाहर जाने के लिए। तो पोर्ट ब्लेयर छोटा सा प्रदेश है, हम आप कोई भी बच्चा से पूछो कि ड्रग कौन बेचता है और कौन लेता है, सबको मालूम है। तो पुलिस को नहीं मालूम है, ऐसा लग रहा है। देखिए वो मतलब आंख बंद कर लेता ना, मतलब क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच जो है, देखने नहीं मंग तो अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ पॉसिबल है। जर्दा बंद करने में बहुत एक्टिव था, हुआ, जर्दा बंद भी हुआ काफी हद तक, बैन भी किया, जर्दा यहाँ पे बिकना भी बहुत हद तक, उसमें कुछ लोगों ने स्मगलिंग किया, बात अलग है, लेकिन जो वॉल्यूम था बहुत कम था। एयरपोर्ट में स्निफर्स डॉग को रख गया था, हर पार्सल को सुंघाता था, तो आप डॉग आइडेंटिफाई कर लेता था किसमें जर्दा है किसमें क्या है, तो रुका ऐसा। सेम चीज स्पोर्ट्स से हटकर एक टॉपिक है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अंडमान में होना क्या चाहिए कि एक अलग से नारकोटिक थाना होना चाहिए, एक ब्रांच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट थाना होना चाहिए। जो हिसाब से यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, आप पता कर लीजिए कि दुनिया में सबसे सस्ता ड्रग तो एमडी जो बोलते हैं, पत्थर जो नॉर्मल लोग बोलते हैं, वो अंडमान में अवेलेबल है। 2000 रुपये में 6 से 7 लोगों का शॉट हो जाता है। तो वो चीज़ को रोकने के लिए आप देखिए, सिंपल सा बात है बॉबी भाई, आप मार्केट में चले जाइए, किस चीज़ से भी पूछ लीजिए, भैया पत्थर कहाँ मिलेगा, आपको उंगली दिखा देगा, यहाँ मिलेगा, इसके पास मिलेगा। तो हम लोग अगर एक मिशन मोड में आके एक ड्राइव शुरू करें और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको उठा के अंदर डालें, और देखिए अंडमान में आने का 2 ही रास्ता है, बाई एयर और बाई सी। ये दोनों चीज को रोकना कोई बड़ा बात नहीं। 11, 12 या 14 फ्लाइट आता है एक दिन में। शिप तो मतलब कार्गो शिप कितना, कोलकाता से 4-5 चलता है, चेन्नई से 3-4 चलता है। तो ये भी सुनने में आया क्योंकि ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर ड्रग्स को नहीं रोका जाएगा तो स्पोर्ट्स ही खत्म हो जाएंगे कुछ। हाँ, वही मेरा कहना है कि देखिए एक तो स्पोर्ट्स को बहुत एंकरेज करना, बच्चों को एक्टिव रखना, कि उनको भी है ना, कोच बोलेगा बेटा पान नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो बच्चों को तो वो एक मतलब प्ले है, उसको आप जैसा मोल्ड करेगा वैसे ही बनेगा। तो बच्चों को शुरू से हम लोग ये मतलब एक्टिव रखेगा। अभी देखिए मैं क्रिकेट का भी प्रेसिडेंट हूँ, हम लोगों ने अभी एक एकेडमी शुरू किया क्रिकेट का, तो हम लोग 10 से 11 से लेके 15-16 एज के बच्चों को कोचिंग दे रहा है। बच्चे अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। हमने केरल में भेजा, सबका केरल के मतलब जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके चीफ सेलेक्टर वहाँ पे ग्राउंड पे आया था। एक अंडमानी ट्राइब का बच्चा था, उसका खेलने का तरीका, उसका स्टैमिना देख के वो बोला कि हम लोग नेशनल न्यूज़ में भी देखे, नेशनल न्यूज़ में आ गया था लड़का। तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करेगा। हम लोग जब शुरू किया एकेडमी 10-12 बच्चे थे, आज 30-40 बच्चा हो गया। पेरेंट्स भी मतलब कोच कहाँ से लाए हैं? कोच केरल से लेके आए, केरल से लेके आए। और लड़का जो है ये आप कहाँ करवाते हैं, कहाँ पे? केवी के ग्राउंड में कराता है और हम लोग का नेताजी स्टेडियम में भी कराता है। सुबह केवी में होता है। आपको प्रशासन से कोई मदद है? तो जब स्टेडियम हम लोग यूज कर रहा है तो देखिए मैं शुरू से बता रहा हूँ कि पुराने बातों को छोड़िए, जो पहले हुआ हमको आगे देख के चलना। अभी का जो सेटअप है, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर साहब जो है वो स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट लेते हैं।
खुद हम लोग देखे कि क्रिकेट खेलते हुए देखे, खेलने आया कि पूरा कई सारे टीम बनाया, वीडियो भी निकले, उसके बाद में उसको विरोध भी हुआ। वो तो पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो एक अच्छा मैसेज दिए कि भाई हम भी आगे से स्पोर्ट्स में और बेहतर करेंगे। और देखिए हम लोगों ने बम्बू लगाकर नाइट क्रिकेट करवाया, तो सीएस साहब ने कहा कि हम लोग लाइट लगवाएंगे, लाइट का टेंडर हो गया, फाउंडेशन का खुदा भी हो गया, इस सीजन में नाइट क्रिकेट भी होगा यहाँ पे, जो बकायदा पहले बार होगा। फिलिप्स ने उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो ये सब एक्टिविटी आएगा ना। देखिए बच्चों को नशे की ओर से मतलब क्या चाहता है बच्चा, कि वो एंगेज रहना, मतलब एक्टिव रहना। अब कोई एक्टिविटी नहीं मिलता तो उसको कोई बोलता है कि ड्रग्स लेने से आप एक्टिव हो जाएंगे, वो धीरे करके वो ड्रग के लाइन में खेलने का जगह नहीं मिलता है या कुछ करने को नहीं मिलता, तब जाके गलत रास्ते में जाता है। तो हम लोगों को जितना हो सके उसमें फोकस करना चाहिए। तो उसमें 3-4 चीज़ है, जैसे मैंने शुरू में बताया, स्टेडियम्स को डेसिनेट कर देना, ए क्रिकेट, ए फुटबॉल, ए हॉकी, ठीक है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कोचेस को एम्प्लॉय करना, काफ़ी का सारे पोस्ट अभी कर पाइपलाइन में हो जाएगा। तो कोचेस आएगा, प्रॉपर कोचेस रहेगा, बच्चों को हिसाब से कोचिंग भी मिलेगा, एक हो गया। फिर दूसरा क्या है कि स्टेडियम को बच्चों के लिए, मतलब ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चे यहाँ खेलेंगे, हॉकी खेलने वाले यहाँ खेलेंगे, फुटबॉल खेलने वाले वहाँ खेलेंगे, तो आपस में क्लैश भी नहीं होगा, और सिस्टम में ग्राउंड भी जो है अच्छे रहेंगे, ग्राउंड भी अच्छा रहेगा। और ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए भी थोड़ा खर्चा करें। और दूसरी तरफ जी ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने कई बार देखे होंगे, सुने भी होंगे और आप आजमा के भी देखे होंगे कि ये 5,000 रुपये एक दिन का फीस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेडियम का तो देखिए उसमें सिस्टम क्या है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जो रेगनाइज्ड एसोसिएशन होता है, फेडरेशन होता है, उनसे पैसा नहीं ले सकते आप, मतलब लेते भी नहीं है। जैसे ओलंपिक ने अगर एंगेज किया तो उनको पैसा नहीं लगता है, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने किया, जो नेशनल फेडरेशन से एफिलेटेड नहीं है उनसे पैसा लेना होता है। लेकिन अंडमान निकोबार में जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट तो हम लोग काफ़ी साल से कोशिश कर रहे हैं, एफिलिएशन के लिए हो नहीं पा रहा। पहले यूटी को देता नहीं था, आजकल जो है लोधा कमीशन आने के बाद यूटी को भी मिल रहा है। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसका, हमारा अंडमान के मतलब बच्चों को भी मौका मिले नेशनल लेवल में खेलने के लिए, तो उसके लिए कुछ तो कंसेशन। हम तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी नहीं जिससे कुछ कमा रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए मतलब कंसेशन तो होना चाहिए, या कंसेशन दे या फ्री करें। मतलब 5,000 और क्रिकेट जो है आपको एक टूर्नामेंट कराना तो 1 महीना लगता है, तो 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया बड़ा अमाउंट होता है। वो एक 10-15 हज़ार रुपया भी एक टोकन मनी का तरह हो कि स्टेडियम के लिए मतलब टोकन मनी दे रहा है, वो ऐसा करने से भी अच्छा रहेगा कि मतलब करने के लिए क्या ये सब हम लोग बैठ के मतलब टूर्नामेंट चलते रहेंगे इस पे, तो फिर बच्चे साहब से भी बात करके हम लोग ये चीज़ में एक मतलब एक में लेके आ सकता है, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इसमें हमारा साथ देगा, स्पोर्ट्स में सहयोग मिलेगा। लेकिन स्पोर्ट्स के साथ ड्रग्स पे भी रोक मतलब कुछ ना कुछ लगना चाहिए, ताकि बच्चे मतलब जो गलत रास्ते में जा रहा है, देखिए हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, ड्रग्स होगा, क्राइम होगा, चोरी चमारी सब बढ़ेगा। तो एक चीज़ रुकता है ना तो बहुत कुछ चीज़ रुकता है, माहौल ही बदल जाता है। जी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि ड्रग्स हो गया, दूसरी तरफ लिकर हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये दोनों चीज़ को अगर आप कंपेयर करें तो नशा को लेके आप क्या देखते हैं? देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पर्सनल ओपिनियन बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं जब प्रोग्राम, मैं इंडिया में कई जगह जा चुका हूँ, मैंने एक चीज़ देखा है कि अंडमान निकोबार में लिकर जो है वो कॉस्टलीस्ट इन इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिकर और ड्रग को कंपेयर करेगा तो ड्रग सस्ता है, लिकर महंगा है। तो ये चीज़ है ना, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। देखिए लिकर जो लेते हैं, ठीक है, वो उतना डेंजरस नहीं होता, अगर वो लिमिट में ले तो ड्रग के बराबर। ड्रग का एक छोटा क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी सब बराबर होता है। क्योंकि आपके समय आप देखे नहीं होंगे ड्रग्स इतना नहीं देखे होंगे, सुने भी नहीं होंगे शायद,
तो उस समय का नशा और आज की जो नशा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं पहले के सीधा समय मैं सीधा बात करने विश्वास रखता हूँ। बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट होता है, उसको आपको खुल के बोलना चाहिए, तभी कोई सोल्यूशन निकलता है। समाज में मैसेज जाएंगे, अच्छा मैसेज जाएगा। हमारे टाइम में क्या होता था, जो बदमाश में बदमाश लड़का होता था ना, वो एक बियर पी लेता था। जी। तो एक बियर पी लिया तो सोसाइटी में भी बोलता बियर पीता है, मतलब बिगड़ा हुआ लड़का। बिगड़ा हुआ है। आज के डेट में मतलब बिगड़ा का लेवल क्या और है, उससे नुकसान किसी को नहीं होते थे, बॉडी में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दूसरों को तो खास करके दूसरों को नहीं होता, और बॉडी में भी आप लिकर को लेगा, बियर पिएगा लिमिट में, हर चीज लिमिट में। खाना भी एक्सेस खाएगा तो पॉइजन है। तो बोलते हैं ना कि ज्यादा मतलब अमृत भी विष होता है। तो हर चीज लिमिट में ठीक रहता है, लेकिन ड्रग लिमिट में नहीं होता है। ड्रग टोटली एरेडिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो हमने कई बार सुने हैं कि ड्रग्स लेने के बाद में वो होश में नहीं रहते। नहीं, वो उसका दिमाग का कंट्रोल ही हट जाता है, उसको दिमाग उसका कंट्रोल में नहीं रहता, ड्रग उसको कंट्रोल करता है। जैसे अभी सिंथेटिक ड्रग्स जो है, एमडी वगैरह बोलते हैं, मिथ पत्थर जो बोलता है, वो सब इतना डेंजरस है, जनरेशंस को खराब कर देगा, उनका नर्वस सिस्टम को खराब कर देगा, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म कर देगा, मतलब आने वाला जनरेशंस तक उसका असर रहेगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर लेके आ जाएगा उसमें। तो ये सब चीज को मतलब आज नहीं रोकेगा तो अंडमान का भविष्य बहुत बुरा है। और कहते हैं कि मिथ समुद्र में बह के आता है। देखिए, एक बार समुद्र में बह के आ सकता है, कोई जहाज डूब गया, कोई पानी में रेड हुआ, पानी में फेंक दिया। अब हमेशा समुद्र में बह के आएगा मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसमें एक षड्यंत्र है। मेरा ये सोचना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान ने पंजाब में ड्रोन के थ्रू भी ड्रग्स डलवाया ताकि उनको ड्रग रेड बनाने के, क्या ये नहीं हो सकता कि चाइना अंडमान में डलवा रहा हो, समुद्र किनारे में ड्रॉप कर रहा हो, यहाँ के लोग इसके नशा के आदी हो जाए। अभी आप देखिए, यंग पॉपुलेशन में मेजर परसेंटेज ऑफ बच्चे ड्रग्स लेते हैं। इट इज ए नॉन फैक्ट। अगर हम कहेंगे कि नहीं गंट्रोल में, गलत है। सच बात तो है कि यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे हैं। देखो, बोलते बहुत दुख होता है, मेरा भी बेटा बेटी है, लेकिन आज हम लोग मतलब 24 घंटे तो बच्चों के साथ नहीं रह सकता। क्या करते हैं क्या नहीं करता हम लोग मालूम भी नहीं रहता, और लाइफ भी इतना हम लोग का फास्ट हो गया है। पहले अंडमान छोटा सा जगह था कि हर आदमी को मालूम रहता था, आज भी बड़ा नहीं हुआ है। आज भी आप मार्केट में जाके पूछिए कौन बेचता, सबको मालूम है, लेकिन जहाँ मालूम हो रहा है वहाँ मालूम नहीं होता। प्रॉब्लम वहाँ उनको मालूम हो के चुप हो जाते हैं, चुप हो जाता, पता नहीं क्या है, प्रेशर में पता नहीं क्या है। लेकिन इसको नहीं रोकेगा तो आज जो इन लोग जो बेच के पैसा बना रहे हैं, बहुत उनके भी बच्चे हैं। जी, हम लोग जिस फील्ड से है, कई बार धमकियां आते हैं कि हमें मार देंगे, ये कर देंगे। तो आजकल कैसा नया धमकी आ रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, किसी एक बंदा को जो है नशा से ड्रग्स दे देंगे, गांजा दे देंगे और पिटवा देंगे। ये नया सुनने को आ रहा है। नहीं, ये आजकल नया ट्रेंड है कि कई बच्चे क्या होता है कि इसके आदी हो जाते हैं और उनको घर से माँ बाप बिगड़ के पैसा भी नहीं देता है, मतलब पॉकेट मनी भी बंद हो गया। अब क्राइम कैसा शुरू होता है, जब पॉकेट मनी, उनको तो आदत लग चुका है, उनको ये ड्रग लेना है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब मोरल कैरेक्टर तक खराब कर देता बच्चों का। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बिजनेस भी हो चुका है, एक बड़ा बिजनेस बन गया। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिनके घर में खाने को भी नहीं रहता है, आज वो बाइक लेके घूमता है, अच्छे कार लेके घूमता है। अगर इस पे हम लोग जाके जब काम किए, पता किए कि ये कैसा हो रहा है, इनके पास में इतने पैसे कहाँ से है, तो हमें ये समझ में आया कि इन लोग क्या करते हैं, निकलते हैं, पकड़ाते हैं, उससे इन लोग 2000 तक एक दिन में कमा लेते हैं, पेडलर बन जाते हैं, ड्रग पेडलर। देखिए, जो ड्रग बेचने वाले लोग हैं ना, उन लोग का एक ऑपरेशन का जो सिस्टम होता है, पहले बच्चे को ड्रग एडिक्ट बनाएंगे, उसके बनाने के बाद उससे कुछ भी काम करवा तो के नाम पे वो कुछ भी कर ड्रग, उसको थोड़ा सा डोज मिलने के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी बच्चे आते हैं, बहुतों को मैं मतलब रोक के समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है कि उन लोग वो लेवल में जा चुका है कि वो अभी किसी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, अंडमान में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलना चाहिए। ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाके, देखो आप जब बच्चा एक बार एडिक्ट हो गया ना, उसको जोर जबरदस्ती से बदल नहीं सकता, आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। एक अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर खुले, और तभी देखो अब हम बिगड़ चुके हैं, अब हमको रोकना नहीं है, हमको समझाना चाहिए और उनको साथ देके उनको मतलब मेन स्ट्रीम में लेके आना। उसमें क्या स्पोर्ट्स एक चीज है, रिहेबिलिटेट हुआ, उनको एंगेज रखना है स्पोर्ट्स, ठीक है। अंडमान निकोबार में अगर बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी बहुत है, प्राइवेट सेक्टर में तो होटल लाइन, टूरिज्म लाइन में बहुत काम है, लेकिन क्या है कि बच्चे क्या है
वो जो ड्रग्स में सब जा चुका है ना, वो सब चीज में उसको इंटरेस्ट ही हट जाता है। तो मेन चीज रिहेबिलिटेशन, और उसके रिहेबिलिटेट करने के बाद उसको आगे कैसे लेके जाना और सप्लाई लाइन को हम लोग तोड़ना। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक प्रॉपर ताना खुलना चाहिए नारकोटिक्स का, वो सप्लाई लाइन को काट सकता है। अच्छे ऑफिसर्स को, पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनको उसमें पोस्ट करना, जो मतलब जो एक मिशन मोड में काम करे, और ड्रग चेन को काटना, रिहेबिलिटेट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। और मेरा उसके साथ एक चीज़ और जोड़ना है कि मैंने जैसे हम लोग अल्कोहल के बारे में जब बात कर रहा था, बात हो रहा था कि प्राइस ऑफ अल्कोहल के कारण क्या होता है कि इलिसिट शराब बिक्री होना शुरू हो जाता है, जो जंगली हम लोग बोलते हैं, वो उसका कोई क्वालिटी कुछ नहीं होता है, खाली नशा होता है उसमें। और ड्रग्स, ये मतलब अल्कोहल के साथ ये सब चीज़ों को देखो, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए सब चीज़ को। ये तीनों को देखिएगा तो आज के डेट में अल्कोहल छोड़ के, अल्कोहल क्यों रेट बढ़ा अंडमान में, रीजन क्या था? कंजम्पशन कम करने के लिए। आप डेटा उठा के देखिए। अब मैंने खुद आरटीआई में भी निकाला था, अनेटको का जो सेल जो था, प्राइस जो 2014 से पहले जो सेल था, उससे सेल बढ़ चुका है वो प्राइस की वजह से। प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी अब उस समय क्या कहना था कि प्राइस बढ़ाएगा तो मतलब घरों में रोटी नहीं बनता, जो आदमी 500 रुपया कमाता है पूरा पी के चले जाता है, घर में नहीं हो, प्राइस बढ़ा दो तो उसका अप्रोच से बाहर हो जाएगा। अब प्राइस बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि वो शराब छोड़ के ड्रग्स की तरफ चली गई, सस्ता में मिल जाता है, उससे उसका पूरा बॉडी का सिस्टम। आज देखिए लीवर का इश्यू, किडनी का इश्यू, हॉस्पिटल में लोग ज्यादा मर रहे हैं शराब के कारण। आपका प्राइस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपका मोटो क्या था? कम करना। लेकिन सेल शराब का भी बढ़ा है, ड्रग्स का भी बढ़ा है, तो टोटल सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है। तो इसके ऊपर नशा के चलते जो है ड्रग्स की ओर लोग ज्यादा डेंजरस है ना। जो नशा करता है ना, जो पीते हैं, उनको आप कितना भी कर लो, पियेंगे। लिमिट में पीना मतलब गलत नहीं होता, लेकिन ओवर हो जाता, कोई भी चीज ओवर खराब रहता है। तो हमको इसके ऊपर एक प्रॉपर मंथन होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करके एक रोड मैप बना के ये नशाखोरी, ये सब चीजों को रोकना चाहिए। मतलब हर नशा, कोई भी नशा, शराब हो, हर चीज सब गलत है, लेकिन दुनिया है, दुनिया चलता है, तो हम लोगों को उसको कैसा बढ़िया से रख के ये गलत चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके निकाल के सेट करें। उसके बाद सीरियस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आप अनिटको काउंटर को ले वहाँ धरना देगा, कुछ नहीं होगा। जिसको पीना है वो डिगलीपुर से बस में बैठ के मायावंदर से बोतल खरीद के जाता है, चलता था ना। तो वो सब चीज आप देखो, दुनिया जैसा चले, लेकिन हमको उसमें कैसा बेहतर निकालना है। अब मेरा कोई मतलब पॉलिटिकल या धार्मिक या अगर जैसे कि आपने कहा कि डिगलीपुर से मायाबंदर जाके लेते, तो उसमें इलीगल चीजें भी बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से लोग अधिक लेके आते, फिर घरों में बेचते हैं और प्राइस बढ़ा के बेचते हैं। तो ये सब चीज को ना हम लोग, अभी लोग कहेंगे कि आप मतलब फलाना पॉलिटिकल पार्टी से, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आप फलाना धर्म से है, आपको ऐसा बोलना नहीं। देखिए, धर्म पॉलिटिक्स सब अलग, मेरा एक इंडिविजुअल सोच है। इंडिविजुअल सोच से मैं यहाँ पे अंडमान में पैदा हूँ, यहाँ पे बड़ा हूँ। जब चीज़ें बिगड़ता देखता तो दुख होता है कि मेरा जो पीरियड था, मतलब मेरा जनरेशन का पीरियड में हम लोग कहाँ से आए और कहाँ पहुँचे, वो चीज़ को हमको तो रोकना है। तो उसको हम लोग एज एन आइलैंडर सोच के ये सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए। थैंक यू सर हमारे साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।